गुरु गीता की भक्ति कथा जो है गुरु भक्तों के लिए एक अमृत सरोवर के तुल्य है। इसके अवगाहन से मिलने वाले भक्ति संवेदन गुरु भक्त साधक को सहज ही सदगुरु कृपा का संस्पर्श करा देते हैं। परम कृपालु सदगुरु की कृपा साधक के सभी दोष दुर्मति जैसे विकारों को हर लेती है, उसे जीवन में अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देती है। इसी सत्य को दर्शाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तुलसी सदगुरु त्यागी के बजही जे पामर भूत, अंत फजीहत हो ही गे गणिका कैसे पूत। जो पामर मनुष्य परम कृपालु सदगुरु और उनके बताए साधन मार्ग को छोड़कर तंत्र मंत्र भूत प्रेतों में उलझे रहते हैं, उनके अंत में भारी फजीहत होती। वे गणिका पुत्र की भांति हर कहीं दुत्कारे और फटकारे जाते हैं। सदगुरु की कृपा साधक का परम आश्रय हो। इस तत्व की अनुभूति कैसे और किस तरह हो, यही तो गुरु गीता के प्रत्येक मंत्र में उद्घाटित किया गया। पिछले भाग में भगवान सदाशिव ने जगन माता पार्वती को बताया कि गुरु चरणामृत की महिमा अतुल्य है, गुरु प्रसाद श्रेष्ठतम है, गुरु का सानिध्य ही पवित्र काशी धाम है, गुरुदेव ही भगवान विश्वेश्वर है, वही तारक ब्रह्म है, अक्षयवट और तीर्थराज प्रयाग भी वही है। भगवान महादेव एक ही सत्य को बार बार सुनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। अन्यत्र कहीं भटको मत, अन्यत्र कहीं उलझो मत, अन्यत्र कहीं अटको मत, उन्हीं की शरण जाओ जिन्होंने तुम्हें मंत्र का दान दिया, जिन्होंने जीवन की राह दिखाई, जो हर पल हर क्षण अपनी अजस्र कृपा तुम पर बरसाते रहते हैं। आइए आज हम जानेंगे कि इस कृपा के धारण व ग्रहण की विधि क्या है। भगवान सदाशिव जगदम्बा माता पार्वती से कहते हैं, सदगुरु कृपा से अपने जीवन में भौतिक आध्यात्मिक लौकिक अलौकिक समस्त विभूतियों को पाने की चाहत रखने वाले साधक को सदा ही अपने सदगुरु की छवि का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का प्रतिपल प्रतिक्षण जप करना चाहिए। साथ ही गुरु आज्ञा का जीवन की सभी विपरीतताओं के बावजूद, कठिन से कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद संपूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। अपने जीवन में कल्याण कामना करने वाले साधक को गुरुदेव के अतिरिक्त अन्य कोई भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। भगवान सदाशिव कहते हैं, गुरु के मुख में ब्रह्मा का वास है, इस कारण उनके मुख से बोले हुए शब्द ब्रह्म वाक्य है हो जाते हैं। गुरु कृपा प्रसाद से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परम पतिव्रता स्त्री जिस तरह से सदा ही अपने पति का ध्यान करती है, ठीक उसी तरह अध्यात्म तत्व के अभिप्सु साधक जो है अपने गुरु का ध्यान करते हैं। उन्हें अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। साधक में इस ध्यान की प्रगाढ़ता कुछ इस कदर होनी चाहिए कि उसे अपना आश्रम, अपनी जाति, अपनी कीर्ति का पोषण वर्धन सभी कुछ भूल जाए। गुरु के अलावा अन्य कोई भावना उसे न व्यापे, उसके मन में केवल गुरु भक्ति जागृत हो। प्रिय सज्जनों, इन महामंत्रों का मनन और इनका आचरण साधकों के लिए राजमार्ग है। साधना का यह पथ बड़ा ही सरल, सुगम और निरापद है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव के अनेक शिष्य थे। उनमें से कहीं बहुत पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, तपस्वी भी थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की अलौकिक प्रतिभा से तो समूची दुनिया
चमत्कृत रह गई। इन शिष्यों में एक शिष्य थे लाठू महाराज। निरे अनपढ़, गंवार, विद्या बुद्धि का कोई चमत्कार उनमें नहीं था। बस हृदय में गुरु भक्ति थी। न वह शास्त्र चर्चा के गांभीर्य में डूब सकते थे, न ही किसी से शास्त्रार्थ कर सकते थे। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान तो उन्हें छू भी नहीं गया। अपनी इस स्थिति पर विचार कर उन्होंने परमहंस देव से कहा, ठाकुर, मेरा कैसे होगा, मेरा क्या होगा। तभी रामकृष्ण परमहंस देव ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, तेरे लिए मैं हूं ना। बस मेरा नाम स्मरण करने से, मेरा ध्यान करने से सब कुछ हो जाएगा। तभी से लाठू महाराज अपने जीवन में इस नियम को अपना लिए थे। अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम स्मरण, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं की सेवा, ठाकुर की आज्ञा ही उनके लिए सर्वस्व हो गई। यह सब करते हुए उनके जीवन में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक परिवर्तन हुए। अनेकों देवी घटनाएं, चमत्कारों ने उनके साधना को धन्य किया। उनके अद्भुत आध्यात्मिक जीवन और योग शक्तियों के अद्भुत विकास को देखकर स्वामी विवेकानंद ने उन्हें कहा, अद्भुतानंद। तब से उन लाठू महाराज का नाम अद्भुतानंद हो गया। श्री रामकृष्ण परमहंस जो थे, एक बहुत ही सिद्ध संत थे और उनके सानिध्य में अनेकों ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने प्रसिद्धियां प्राप्त करी गुरु भक्ति से। श्री रामकृष्ण संघ में वह इसी नाम से विख्यात हुए, लाठू महाराज। स्वामी विवेकानंद उनके बारे में कहा करते थे, लाठू ठाकुर का चमत्कार है। वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुरु स्मरण, गुरु सेवा, गुरु की आज्ञा पालन से सब कुछ संभव हो सकता है। जो जन्म जन्मांतरों से, तप से संभव नहीं, वह सद्गुरु कृपा से सहज ही साकार हो जाता है। गुरु कृपा एक ऐसी कृपा है, यदि जिसको मिल गई उसके वारे न्यारे हो गए। सदगुरु के मुख में ब्रह्मा का वास होता है, ब्रह्म का वास है। उनकी वाणी ब्रह्म वाणी है, उनके द्वारा बोले गए वचन ब्रह्म वाक्य है। महान दार्शनिक योगी भगवान शंकराचार्य ने कहा, मंत्र वही नहीं है जो वेद और तंत्र ग्रंथों में लिखे हैं, मंत्र वह भी है जिन्हें गुरु कहते हैं। सदगुरु के वचन महामंत्र है। इनके अनुसार साधना करने वाला जीवन के परम लक्ष्य को पाए बिना नहीं रहता। पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और कर्म की संपूर्ण निष्ठा को नियोजित करके गुरुदेव भगवान का ध्यान करना चाहिए। भावना हो या चिंतन अथवा फिर क्रिया, सभी कुछ सम्मिलित रूप से एक ही दिशा में सदगुरु के चरणों की ओर प्रवाहित होनी चाहिए। ध्यान रहे, इस महासाधना में अपना कोई बड़प्पन आड़े ना आए, अपना कोई क्षुद्र स्वार्थ इसमें बाधा ना बने। श्री रामकृष्ण देव कभी कभी हंसते हुए अपने भक्तों से कहते थे, कुछ ऐसे हैं जिनके मन में तो भगवान के प्रति और गुरु के प्रति भक्ति है, परंतु उन्हें लाज लगती है, शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। आश्रम एवं कुल की झूठी मर्यादा, अपनी जाति का अभिमान, यश प्रतिष्ठा का लोभ उन्हें गुरु की सेवा करने में बाधा बनता है। परमहंस देव जब यह कह रहे थे तो उनके एक भक्त शिष्य मास्टर महाशय ने पूछा, तो फिर मार्ग क्या है गुरुदेव? परमहंस देव ने कहा, इन सबको छोड़ दो, त्यागो इन्हें, तिनके की तरह त्याग दो। सदगुरु की आज्ञा पालन में जो भी बाधाएं सामने आए, उनका सामना करने में कभी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद महाराज कहते हैं, तुम अपने से पूछो, को अहम, मैं कौन हूं? देखो तुम्हें क्या उत्तर मिलता है। हो सकता है तुम्हें उत्तर मिले, मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं,
मैं पति हूं, या फिर तुम्हें उत्तर मिले पत्नी हूं, मां हूं, पुत्री हूं। ऐसे उत्तर मिलने पर और गहराई में उतरो गुरु चरणों में, और ज्यादा नह बढ़ाओ, फिर तुम्हें एक और सिर्फ एक उत्तर मिलेगा, शिष्यो अहम। मैं केवल और केवल शिष्य हूं। सारे रिश्ते नाते इस एक संबंध में विलीन हो जाएंगे। ध्यान रहे, जो शिष्य है वही साधक हो सकता है। उसी में जीवन की समस्त संभावनाएं साकार हो सकती है। और जो सच्चा शिष्य है उसके सभी कर्तव्य अपने गुरु के लिए हैं। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ शिष्य को सद्गुरु कृपा किस रूप में फलती है, इसका बोध भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को किस प्रकार से कराते हैं, उसे अगले भाग में हम सुनेंगे। प्रिय सज्जनों, आप सभी गुरु कृपा से, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से गुरु गीता का ऑडियो संस्करण सुन रहे हैं। यदि आपको मेरा यह प्रयास, गुरु आदेश पर जो ये कार्य मैंने शुरू किया है, यदि आपको पसंद आ रहा है, यदि आप इसमें सहयोगी बनना चाहते हैं, तो इस प्रसंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों के साथ साझा करें, मित्रों के साथ साझा करें। और अभी तक आपने गुरुदेव के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए जय श्री राम अवश्य लिखें।